हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों में जो दस्त लग जाती है, जिसे हम डायरिया या लूज मोशन कहते हैं। तो ये क्यों होता है बच्चों में, और जब बच्चों को दस्त लग जाती है तो हम बच्चों का ख्याल कैसे रखें। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बच्चों को दस्त या लूज मोशन क्यों लगती है। देखिए, दस्त और लूज मोशन लगने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि कभी भी अगर हम जो खाना खाते हैं या फिर जो पानी हम लेते हैं, उसके अंदर कोई कॉन्टामिनेशन है, अगर वो साफ नहीं है, तो जो जर्म्स, बैक्टीरिया या वायरस उसके अंदर होते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन को या फिर हमारे आंतों में जाके इन्फेक्शन करते हैं और वहाँ पर वो डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से पानी लीक होना शुरू होता है। जो इंटेस्टाइन का काम है कि हमारे खाने और पानी को एब्जॉर्ब करना, वो नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से पानी लीक होने लगता है और बार-बार बच्चा मोशन, लूज़ मोशन या फिर जिसे दस्त कहते हैं, वो करने लगता है। बॉडी जो है वो पानी की तरह वाटरी हो जाती है और वो बार-बार बच्चा करते रहता है। कई बार ये पॉटी करने की वजह से बच्चे का जो निचला हिस्सा है वो भी छिल जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका मूल कारण है बच्चों को इन्फेक्शन लगना। ये एक और चीज इसमें होता है जो छोटे बच्चों में होता है स्पेशली, कि बच्चे क्या करते हैं, हर चीज जो जमीन पे गिरी होती है उसको उठा के मुंह में डाल लेते हैं। तो उसमें भी कई बार अगर जर्म्स लगे रहते हैं तो इससे भी छोटे बच्चों को लूज मोशन हो जाता है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हमें रेगुलरली अपने घर के सर्फेसेस को क्लीन रखना है, ताकि ये इन्फेक्शन के चांसेस बच्चे को कम रहें। अब बात करेंगे कि लूज मोशन या डायरिया कहते किसे हैं। देखिए, डायरिया का मतलब होता है कि अगर बच्चा दिन में 3 बार से ज़्यादा पानी की तरह वाटरी लूज मोशन कर रहा है, तो उसको हम डायरिया कहते हैं। बट ये जो डिफिनीशन है, ये तभी अप्लीकेबल होती है जब बच्चा 6 महीने से ऊपर होता है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चे जो कि स्पेशली माँ का दूध ले रहे होते हैं, वो अक्सर दिन में 7 से 8 बार पतली सेमी सॉलिड मोशन करते हैं, जो कि नॉर्मल है। तो 6 महीने से ऊपर के बच्चे अगर दिन में 3 बार से ज़्यादा पानी की तरह पॉटी करते हैं तो उसको डायरिया बोलते हैं। और 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में डायरिया, आपको अगर ऐसा लगता है कि बच्चे की जो मोशन है उसकी जो गाढ़ापन है वो जितनी होती है सेमी सॉलिड की तरह होती है, उससे भी पतला एकदम पानी की तरह हो रहा है, तो आप उसको डायरिया समझ सकते हैं। बट इसमें अपने से जजमेंट करने की जगह पर बेहतर ये रहता है कि हम एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से चेक करा लें, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे जो है वो बार बार मोशन करते हैं, वो दिन में 7 से 8 नॉर्मली मोशन कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ कितनी बार बच्चा मोशन कर रहा है, इससे हम पता नहीं कर सकते कि बच्चे को डायरिया हुआ है कि नहीं। उसमें मोशन की जो कंसिस्टेंसी है और उसकी जो क्वालिटी है, वो देख कर पता किया जा सकता है। तो उसके लिए आप पेडियाट्रिशियन की मदद, अपने डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। को लूज मोशन हो रही है या डायरिया हो रहा है या दस्त लग गई है, तो उससे उसको क्या नुकसान होता है या फिर क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, लूज मोशन में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होती है कि लूज मोशन की वजह से बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है और डिहाइड्रेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से कई बार हमारे किडनी पे असर पड़ता है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरी जो प्रॉब्लम लूज मोशन के वक्त होता है कि खाना सही तरह से पचता नहीं है और वो हमारे बॉडी में सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं होता है, अंदर नहीं जाता है, तो वीकनेस होती है। बार बार लूज मोशन होने से बच्चों की जो पॉटी एरिया है, जो डाइपर एरिया है, वहां पर रैश बन जाता है, छिल जाता है, जलन होने लगती है, तो बच्चा बहुत रोता है और परेशान हो जाता है। तो ये तो हो गई कॉमन प्रॉब्लम्स। अब बात करेंगे कि अगर बच्चे को दस्त लग जाए या लूज मोशन हो जाए तो हमें घर पे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, बच्चे को अगर दस्त लग रही है तो आपको ओआरएस पिलाना है। ओआरएस ही डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकमेंडेड बच्चे के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। ओआरएस कैसे देना है बच्चों को, देखिए, ओआरएस जो है वो 2 सैचे में आता है। दोनों ही डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड सैचे हैं। उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो सेम होती है। ये अलग अलग ब्रांड नेम जैसे कि इलेक्ट्रॉल, वॉलाइट, ओआरएस, इसके नाम से आता है। और जो बड़ा सैचे होता है जिसमें कि करीब करीब 22 ग्राम का पाउडर होता है, उसको 1 लीटर पानी में घोल दिया जाता है। और जो छोटा सैचे होता है वो 4.4 ग्राम का होता है, उसको हम 200 ml पानी में घोलते हैं। किस एज में बच्चों को कितना देना है, इसके लिए आप ये चार्ट देख सकते हैं। 2 महीने से 2 साल के बच्चों को हर बार लूज मोशन करने के बाद आप 50 से 100 ml दे सकते हैं। 2 साल से 10 साल के उम्र के बच्चों को हर बार लूज मोशन करने के बाद 100 से 200 ml दिया जाता है। और जो 10 साल से बड़े बच्चे हैं उनको हर बार लूज मोशन करने के बाद 200 ml ओआरएस दे, या अगर बच्चे को ज्यादा चाहिए या वो ज्यादा मांग रहा है तो उससे ज्यादा जितना बच्चा पी सकता है उतना हम दे सकते हैं। ये तो हो गया डिहाइड्रेशन प्रिवेंशन की
तरीका, बच्चों को अगर दस्त लग जाए तो कैसे हम डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करें। बट अगर आपको कोई भी लक्षण दिख रहे हैं कि बच्चा अगर डिहाइड्रेट ऑलरेडी हो गया है, तो इस सिचुएशन में जरूर आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके सही मात्रा में ओआरएस और दूसरी दवाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए, घर पे रखना नहीं चाहिए। डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या होते हैं मैं आगे चल के इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है और उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना है और डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर करनी है। अगर 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लूज मोशन हो रही है, तो चूंकि ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, तो ऐसी सिचुएशन में पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करना जरूरी है। अब बात करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं उनको ओआरएस का टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर बच्चे को ओआरएस का टेस्ट नहीं पसंद आता है तो दूसरे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप कोकोनट वाटर में एक चुटकी नमक डाल देते हैं, नारियल के पानी में एक चुटकी नमक डाल के हम बच्चे को दे सकते हैं। सिमिलरली दाल का पानी, चावल का पानी, नींबू पानी, इन सब में भी थोड़ा थोड़ा नमक डाल के हमें बच्चों को दे सकते हैं। सॉल्टेड लस्सी, मतलब लस्सी जिसमें थोड़ा सा नमक डाला गया हो, वो हम बच्चे को दे सकते हैं उनकी रिहाइड्रेशन के लिए, मतलब उनकी बॉडी में पानी की मात्रा कम ना हो, इसके लिए ये सब लिक्विड हम उनको पिला सकते हैं। सॉल्ट पे मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ कि देखिए, बॉडी में अगर पानी हमें अब्सॉर्ब करना है तो थोड़ा सा सॉल्ट की मात्रा जरूरी है, क्योंकि सॉल्ट के साथ ही बॉडी में पानी अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब होता है। तो अगर आपके बच्चे को लूज मोशन है, तो आप सबसे पहले तो ओआरएस ट्राई करें। अगर ओआरएस बच्चा नहीं पीता, उसको ओआरएस की टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप नारियल का पानी, नींबू का पानी, दाल का पानी, चावल का पानी या फिर लस्सी को थोड़ा नमक डाल के दे सकते हैं। और कई बार ऐसे सीधा सिंपल पानी भी हम दे सकते हैं, बट सिंपल पानी उतनी अच्छी मात्रा में अब्सॉर्ब नहीं होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। अब बात करेंगे कि घर पे ओआरएस कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बच्चे को रात के समय दस्त लगी है, या फिर ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको ओआरएस खरीद नहीं सकते, तो घर पे ओआरएस बनाने का एक सिंपल तरीका है कि 1 लीटर पानी में 6 चम्मच आप चीनी डाल लीजिए और आधा चम्मच नमक डाल के उसको मिला दीजिए। तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो स्टैंडर्ड डब्ल्यूएचओ ओआरएस के आसपास हो जाती है, और ये होममेड ओआरएस आप तब तक यूज कर सकते हैं जब तक आप स्टैंडर्ड ओआरएस ना ले लें। ओआरएस के अलावा जो ट्रीटमेंट डायरिया के लिए रिकमेंडेड है वो है जिंक। तो जिंक की सिरप या ड्रॉप आती है बच्चों के लिए, और उसकी जो प्रॉपर डोज है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। जिंक का ये फायदा होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसको हील करने में मदद करता है, और उससे लूज मोशन की क्वांटिटी, मतलब एक बार में बच्चा जो लूज मोशन पास कर रहा है उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, और जो बच्चा नंबर ऑफ स्टूल्स, मतलब बच्चा कितनी बार मोशन जा रहा है वो भी कम हो जाता है। बच्चे का बार बार पॉटी जाना ये भी कम हो जाता है जिंक की मदद से। जिंक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और ये डब्ल्यूएचओ द्वारा रिकमेंडेड है। और जिंक की जो ड्यूरेशन है जनरली वो 10 to 14 डेज की होती है। आप अपने पीडियाट्रिशियन से प्रिस्क्राइब किए ड्यूरेशन में पूरा जिंक को लें। ये नहीं कि अगर लूज मोशन बंद हो जाता है तो आप बंद कर दें, जब तक पीडियाट्रिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है 10 दिन या 14 दिन के लिए, तो उतने समय तक दे ताकि अच्छे से इंटेस्टाइन हील हो जाए और बच्चे को बार बार लूज मोशन ना हो। इसके अलावा भी लूज मोशन के वक्त हम प्रोबायोटिक यूज कर सकते हैं। प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि गुड बैक्टीरिया, अच्छी बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके रहते हैं और बैड बैक्टीरिया की इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, उसको बचाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को बुरे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग इंट्रोजर्मिना, इकोनॉम, ये सब चीजें यूज करते हैं। जनरली प्रोबायोटिक्स आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के सहारे ही लेना चाहिए। अब बात करेंगे कि क्या हमें बच्चों को जब लूज मोशन हो रहा है तब एंटीबायोटिक देना चाहिए। देखिए, डायरिया या जो लूज मोशन या दस्त है बच्चों को, वो कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है और अक्सर हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको लूज मोशन के वक्त बच्चे को कोई भी एंटीबायोटिक फार्मेसी से लाके अपने से नहीं देना है, क्योंकि उससे कई बार बच्चों को नुकसान होता है। तो एंटीबायोटिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप लें। अगर घरेलू इलाज कर रहे हैं तो ओआरएस और जिंक और प्रोबायोटिक के सहारे आप कर सकते हैं। बात करेंगे कि कब हमें बच्चों को डायरिया के वक्त हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या इमरजेंसी ले जाना चाहिए। देखिए, जब भी डायरिया के वक्त लगे कि बच्चा डिहाइड्रेट हो गया है, डिहाइड्रेशन के लक्षण बच्चे को आ गए, तो आपको हॉस्पिटल ले जाके जरूर चेक कराना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, बच्चे का जो मुंह है वो सूख जाता है, आंखों से आंसू आना बंद हो जाते हैं, बच्चा पेशाब करना कम कर देता है। अगर बच्चे ने 6 घंटे में एक बार पेशाब नहीं किया तो इसका मतलब उसको डिहाइड्रेशन हो गई है। बच्चे के स्किन पे रिंकल पड़ जाते हैं, या फिर बच्चा लेथार्जिक हो रहा है या बार बार वॉमिटिंग कर रहा है। डायरिया के साथ अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर आ रही है, तो ये सारे ऐसे लक्षण हैं जब हमें बच्चे को हॉस्पिटल ले जाके इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि डिहाइड्रेशन के वक्त हमें बच्चों को आईवी फ्लूइड, मतलब
इंजेक्शन के माध्यम से हमें बच्चों को फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चा पानी नहीं पी रहा है या खाना नहीं खा रहा है या बहुत सुस्त हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स ये पूछते हैं कि बच्चे को बार-बार लूज़ मोशन हो रही है, तो इसमें इसका कारण क्या है और इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, बार-बार लूज़ मोशन का कारण यही होता है कि आपके बच्चे को अक्सर ऐसा होता है कि कहीं न कहीं से इन्फेक्शन लग रही है। तो इसमें आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना है, अपने घर के बर्तन को साफ रखना है और दूसरी चीज़ है, जब भी आप खाना पकाते हो तो अच्छे से हाथ धो लो, खाना खाते वक़्त और खाना खाने के बाद भी हाथ धोना ज़रूरी है। जब भी हम बाथरूम का यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी पानी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर बच्चे को बार-बार लूज़ मोशन हो रहे हैं तो वो पानी आप बॉयल करके यूज़ करें, ताकि उसके अंदर जो भी जर्म्स हैं वो क्लीन हो जाएँ और बच्चे को क्लीन पानी मिलता रहे। इसके अलावा भी अगर आप बच्चे के डायपर्स चेंज कर रहे हैं या फिर उसकी पॉटी को साफ कर रहे हो, उस समय पे भी साबुन से हाथ धोना खुद का और बच्चे का, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बार-बार डायरिया प्रिवेंट करने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अगर बच्चे को लूज मोशन हो रहा है तो क्या हम उसको दूध पिला सकते हैं? देखिए, दूध पिलाना, अगर छोटा बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो माँ का दूध तो बच्चे को ज़रूर पिलाना है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है और हम उसको माँ का दूध दे रहे हैं या फिर गाय का दूध, अगर 1 साल से बड़े बच्चे को हम दे रहे हैं, अगर 1 साल के बड़े बच्चों को हम गाय का दूध दे रहे हैं तो दूध को बंद नहीं करना है। अक्सर जो डायरिया 14 दिन से कम दिन की होती है उसमें दूध बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपके बच्चे को जो डायरिया है वो 14 दिन से ज़्यादा है या फिर अगर बच्चे को किसी तरह से लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज वो पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे दूध के अंदर होता है, तो ऑलरेडी अगर आपके बच्चे को कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उस सिचुएशन में डॉक्टर की परामर्श लेके, उनकी एडवाइस लेके आप दूध बंद कर सकते हो। बट जनरली जो कम ड्यूरेशन की डायरिया है, 14 दिन से कम दिनों की डायरिया, उसमें आपको दूध बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरिया से रिलेटेड जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक गाइडलाइंस है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको खोल के आप पढ़ सकते हो अगर आपको और भी अच्छी जानकारी की इच्छा है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी हैं। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।